Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on matrices and determinants. Today we will discuss about determinant of cofactors. So see, अभी तक अपन determinant पढ़ा है. अब बात करते हैं cofactor की determinant की. मतलब determinant of cofactor मतलब cofactor ले लिए सारे मैट्रिक्स के और उसका determinant बना दिया. मतलब मैट्रिक्स के determinant के cofactors निकाल लिए और उनका determinant बना दिया. तो जैसे देखो समझो इसको. If delta equal to 0 not equal to 0 be the determinant. अगर ये डिटर्मिनेंट है ना, तो उस केस में बच्चा डेल्टा की पावर सी, डेल्टा सी इस तरीके से डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, राइट. देन बच्चों डेल्टा सी बराबर होता है डेल्टा की पावर n माइनस वन, वेयर n इज ग्रेटर देन 0, जहां पे n बच्चों क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा, राइट. इन पर्टिकुलर if delta is the determinant of third order, there is the order of third determinant, right, and delta बराबर ये वाली वैल्यू है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 नॉट इक्वल टू 0, राइट. ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बच्चों उस केस में डेल्टा सी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स की वैल्यू हो जाती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 इस तरीके से. और ये वाली वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, राइट. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, अगर डेल्टा 0 है तो दिस इंप्लाइज डेल्टा सी विल आल्सो बी 0. ये चीज याद रखने वाली. अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की. प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट तो देखो जरा, लेट d1 is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3. देखो अभी तक अपन ने ऊपर पढ़ा है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालना कैसे, देखो वो इम्पोर्टेंट है ना. स्क्वायर निकालना कैसे, तो देखो ये है c1 c2 c3, राइट. ये तो हो गया d1. दूसरे केस में बच्चों d2 क्या है अपना, d2 लिख लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3, राइट. तो बच्चों उस केस में प्रोडक्ट d1 d2 मतलब d1 इंटू d2, इसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से. क्या करना है बच्चों, रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है. रो वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब समेशन ए आई अल्फा आई समेशन ए आई बीटा आई समेशन ए आई गामा आई. सिमिलरली समेशन बी आई अल्फा आई समेशन बी आई बीटा आई समेशन और समेशन बी आई गामा आई, राइट. सिमिलरली समेशन सी आई अल्फा आई समेशन सी आई बीटा आई समेशन सी आई गामा आई. तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट बना, रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, रो वाइज, राइट. जहाँ पे समेशन जो है समेशन ए आई अल्फा आई जो है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3. तो ये 1 से लेके 3 तक रन करता है समेशन, राइट.
तो देखो D1 अपने पास था, D2 अपने पास था, अपन को रो वाइज मल्टीप्लाई करते हुए एडिशन करना है। तो उस तरीके जो वैल्यू आएगी उसको उससे डिटरमिनेंट बनेगा बच्चों, को बनेगा उसका मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट, राइट। अब देखो इसमें कुछ मार्क भी इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। दिमाग क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, देखो लिखो सिंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same when rows and columns are interchanged। ये अपने को पता है अच्छे से, जब रोज और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, अपने प्रॉपर्टी पढ़ी पिछले लेक्चर के अंदर कि जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, राइट। इंटरचेंज की वैल्यू सेम रहती है। देयरफॉर इन फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, product of two determinant, we can also multiply columns or column by rows by columns or column by column। We can also multiply rows by column or column by column, columns by column, right। तो इससे क्या होगा बच्चों, अगर D1 D2 बात करें और D2 D1 ये दोनों सेम होंगे, एक ही बात है, कैसे मल्टीप्लाई करो तो मतलब प्रोडक्ट कैसा है बच्चों, एसोसिएटिव है, राइट। प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिव है प्रोडक्ट, राइट। सो इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया बच्चों, वो देखो जरा, जो अपन ने बात करी ऊपर, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, राइट। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, देखो इफ D1, अगर मेरा D1 है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और मेरा D2 अगर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। इस तरह का है जहां पे AI is the co-factor of AI। co-factor अपन ने पढ़ा था, राइट, CIJ co-factor, right। BI is co-factor of BI, right, and CI is co-factor of CI, right। इस तरीके से है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देन D2 मेरा बन जाता है D1 का स्क्वायर, जो अपन ने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों। ये जो प्रॉपर्टी थी ना अपन ने ऊपर जो पढ़ी थी यहाँ पे, कौन से देखो, ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर डेल्टा सी अगर ये है तो वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, मतलब को फैक्टर का डिटरमिनेंट जो है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो वैसे यहाँ पे बात करेंगे D2, मतलब D2 क्या है अपना को फैक्टर का डिटरमिनेंट, जो कि क्या है D1 के स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो ये था इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, राइट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल है इफ TR बराबर AR प्लस BR प्लस CR, then show that T0
T1 T2 T1 T2 T3 और T2 T3 T4 ये वैल्यूज बच्चों का डिटरमिनेंट ये बराबर है a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर इसके बराबर है। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, सिंपल है काफी, सॉल्यूशन देख लो इसका। देखो अपने पास क्या है बच्चों, T0 T1 T2 T1 T2 T3 T2 T3 T4 राइट। ये डिटरमिनेंट अपने पास बराबर है किसके, देखो T0 ऊपर देखो मैंने क्या लिखा था TR, तो T0 मतलब a पावर 0 1 प्लस b पावर 0 1 प्लस c पावर 0 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या है A1 T1 B1 प्लस C1 राइट, a प्लस b प्लस c। तीसरा क्या है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर राइट। उसके बाद क्या है बच्चों T1 a प्लस b प्लस c, T2 क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, T3 क्या है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब राइट। T4 T2 क्या है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a4 प्लस b4 प्लस c4 राइट। इस तरीके से तो बच्चों गौर से देखेंगे अगर ये डिटरमिनेंट को, तो बच्चों ये डिटरमिनेंट किसके बराबर है, अब जरा देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 राइट। अब ये एक्चुअल में क्या है, रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1 1 1 राइट और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी अपन ने पढ़ा है कि को फैक्टर का डिटरमिनेंट का स्क्वायर और ये देखो इसका डिटरमिनेंट का स्क्वायर मतलब टाइम्स 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है, और जैसे इस तरीके से लिखा इसको लिखा जा सकता है बच्चों 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइम्स का स्क्वायर मतलब, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है राइट। तो अब जरा इस पे ऑपरेशन लगा दो, कॉलम ऑपरेशन राइट। कॉलम ऑपरेशन क्या लगा है बच्चों, C2 टाइम्स टू C2 माइनस C1 और C3 टाइम्स टू C3 माइनस C1 राइट। ये ऑपरेशन लगा दो, तो ये ऑपरेशन लगाते ही बच्चों C2 C1 पे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है राइट, C2 पे काम हो रहा है, ठीक है। b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पे भी काम हो रहा है, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट का होल स्क्वायर राइट। अब क्या करना है बच्चों, b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले लो, तो b माइनस ए स्क्वायर और c माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा अंदर से, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा 1 0 0 ए b माइनस ए बाहर ले लिया राइट और c माइनस ए भी बाहर ले लिया, ए स्क्वायर b माइनस ए अगर बाहर ले लिया तो b प्लस ए अंदर बच गया और c प्लस ए अंदर बच गया राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट। तो अब जरा इसको एक्सपैंड करो बच्चों, तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो जरा गौर से देखो ये क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो कैसे भी लिखो बात एक ही राइट, इनटू c प्लस ए माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर राइट बराबर a माइनस बी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया c माइनस बी मतलब c माइनस
ए का स्क्वायर, सॉरी बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी, बी माइनस सी का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से अपन ने एग्जांपल जो है वो सॉल्व करा। देखो अपन ने करा क्या इसके अंदर, अपने को रिलेशन गिवन था कि टी आर जो है वो ए पावर आर प्लस बी पावर आर प्लस सी पावर आर, तो इससे अपन ने इसको ऐसे लिखा। अब जब ऐसे लिखा तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि बच्चों ये किसके प्रोडक्ट के बराबर है, इसके, देखो इसको प्रोडक्ट करो तो देखो वन का वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, थ्री, वन प्लस वन फर्स्ट एलिमेंट, फिर वन प्लस, फिर सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। और जैसे इसको ऐसे लिखा, ये उसका स्क्वायर हो गया, राइट। जैसे ये स्क्वायर और उसके बाद रो ऑपरेशन लगा, रो ऑपरेशन लगाने के बाद अपन ने माइनस को कॉमन लेते हुए अपन ने इसको कॉमन ले लिया, बी माइनस सी और सी माइनस सी के होल स्क्वायर को। जैसे ये कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद अपन ने इसको एक्सपेंड करा अलोंग द फर्स्ट रो, तो देखो ये रो हिडन हो जाएगी, वन इंटू बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस, सॉरी सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, राइट। तो इसको जैसे ही खोलेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकल के आएगा, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। So thank you so much and have a nice day.